तो ये वचन बेपरवाह जी ने फरमाए, हम चले गए। और फिर बाकी की बातें तो आप सबके सामने हैं ही। 22 तारीख को ये सम्मति वाले ये लोग वहाँ पहुँचे और फिर हमें बताया, हम हनुमानगढ़ आए, गाड़ी थी, बात कोई शायद ख्याल में नहीं क्या था, कोई काम था, वहाँ से वापस आए। फिर हम अगले दिन यहाँ पे आए 22 तारीख को, यहाँ पे पहुँचे, बेपरवाह जी से मिले। शाम को तो पूजने हमारे माता जी, बापू जी सब लोग थे। परमपिता ने पूछा, भाई आप खुश तो हो ना, सारा परिवार? बच्चे थे, ये तो छोटे छोटे थे। चरणप्रीत उस समय शायद जो हमारी बड़ी बेटी है तो उस समय बहुत छोटी थी, 4-1 साल की रही होगी, 4 साढ़े 4। जिस्मीत शायद 5 साढ़े 5 साल का, 1 साल का इनका फ़र्क आपस में, 5.5 साल का होगा, वो 4.5 तो, या 5-4 साल के ऐसे थे। तो बेपरवाह जी ने पूछा, भी सारे खुश हो? सभी ने कहा जी बिल्कुल खुश हैं। तो कहने लगे और कुछ आप चाहते हो? तो माता जी ने या बापू जी ने में से कोई बोला कि पिताजी ऐसा है, आप इनको तो बुला ही लोगे, हमारे लिए यही सहारा हैं, पहले 18 साल बाद हुए हैं, इतना बड़ा घर है, इतना कारोबार है, हमें तो पता ही नहीं था। बापू जी कहने लगे, मैं तो ये जब ये 7 साल के थे तब से मुझे यही नहीं पता कि कौन सा खेत क्या करना है, क्या बीजना है, क्या करना नहीं, जबकि लगभग 100-125 एकड़ इधर का माने तो ज़मीन थी। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, ये जानते हैं सब कुछ। ऐसा करो, आप सारी ज़मीन भी ले लो, घर बार भी ले लो, हमें यहाँ एक कमरा दे दो, हम कमरे में रह लिया करेंगे, आपके दर्शन, इनके दर्शन कर लिया करेंगे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस ये हमारी अर्ज मंजूर कर लो। तो बेपरवाह जी बैराग में आ गए और बैराग में आके कहने लगे, नहीं भाई बात तो सही है पर नहीं। तो फिर बापूजी कहने लगे, इनको भेज दिया करो, अगर आप नहीं मानते तो। परमपिता ने कहा ठीक है, ऐसा भी देख लेंगे जरूर, जब आप याद करेंगे बुलाएंगे, क्यों नहीं ऐसा हो जाया करेगा, चले जाया करेंगे। तो इतनी बातें हुई। शाम को सब लोग आके, बाबा वीर सिंह जी पूजनीय परमपिता जी के मामा जी शरीर से लगते थे, वो रहते थे, उनके ऊपर कमरा था वहाँ चुवारा, वहाँ पे हम लोग रुके, रात को लेट गए। कोई कुछ करे, हमारे लिए पानी लेके आई। हमने कहा क्या हो गया? वही हैं जो सब धरती के नीचे हम लेटा करते थे, अब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि पर्दा सतगुरु का मंजूर होता है ना जी, ये ला वो ला फला पानी। हमने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर परमपिता ने अगले दिन सुबह, वो तो सारी बात तो क्लियर हो ही चुकी थी, कपड़े दिए, पगड़ी दी, क्या बांध लोगे? हमने कहा हाँ जी बांध लेते हैं। वैसे हम कटिंग थी और दाढ़ी भी जो कटिंग रखते थे मेनली, तो बेपरवाह जी कहने लगे नहीं आप बांध लो। तो वो पगड़ी हमने बांधी, सफ़ेद कलर की वो पगड़ी थी, सतगुरु ने बंधवाई। बांधने के बाद कपड़े तैयार थे, आगे इन्होंने जैसे बताया, हम गए, हार डाला, हम नीचे, हमने ये अर्ज करी कि बेपरवाह जी हम आपके बराबर ना बैठें तो बेहतर है, आपके बराबर बैठेंगे हमारा ज़मीर नहीं मानता, आप हमारे मालिक, हम नौकर हैं, हम तो गुलाम हैं। बेपरवाह जी कहने लगे नहीं ये तो गुरगद्दी की रस्म है, हम हैं ना, आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़ी ना हो, अब हम बन जाएंगे बस। तो ये कह के वहाँ गुरगद्दी की रस्म हुई, वो फोटोएँ हैं, सारा कुछ है। तो बेपरवाह जी ने वो हार डाला, प्रसाद दिया हमें, प्रसाद खाया, कहते थोड़ा सा आप ले लो प्रसाद, हमने वो प्रसाद ले लिया। तो बेपरवाह से अंदर मिले, सारा परिवार मिला, 1 दिन रुका या 2 दिन, फिर सारा परिवार गया। ये आने लगे बेपरवाह, हमें तो हुक्म नहीं था कि मिले, हम मिलते नहीं थे, तो परमपिता जी के साथ रहते, बातें होती, सारा परिवार आता, जैसे परमपिता जी को हमें मिला चला गया। बापूजी रोने लगे एक बार बहुत ज़्यादा कि भाई तब तो ये हुआ था कि बातें किया करेंगे, अब तो बात भी नहीं करते। फिर लक्ष्मण उस समय परमपिता जी के पास गए और कहने लगे भाई ऐसे ऐसे संत जी तो मिलते नहीं। परमपिता कहते हमने तो रोका ही नहीं, कहते जी आप बुलाओ उनको। फिर हमें ऊपर बुलाया, कहने लगे आप इनको मिलते नहीं परिवार को। हमने कहा बेपरवाह जी आपने कहा ही नहीं, आपने कहा था आप सब कुछ छोड़ दिया, दोनों जहाँ की दौलत। बेपरवाह जी ने ये भी फरमाया, जब गुरगद्दी देने वो शाम का समय था, ख्याल से निकल गई बात, कि भाई हम आपसे लेंगे कुछ नहीं, जब ज़मीन जायदाद का ले लो, हम तो इनको दोनों जहाँ की दौलत सौंपते हैं, इनकी झोली में डालते हैं। तो बेपरवाह जी ने हमें ऊपर बुलाया और कहने लगे भाई ये परिवार है, आप इनको मिलते क्यों नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने कहा जी आपने कोई हुक्म ही नहीं दिया। कहने लगे नहीं, दुनिया वाले कुछ भी कहें, इनको आपने अलग से टाइम हमेशा देना ही देना है। तो कई बार ये हमारे पढ़े, यहीं पे पढ़े ये बच्चे तीनों ही, तो बात होती, हम इनको कहा करते कि परमपिता जी का शुक्राना करो,
धन्यवाद करो जो आप हमसे बातें कर रहे हो, अगर उन्होंने वचन ना किए होते तो हम आपसे मिलते ना। कभी सवाल पैदा नहीं होता था, उन्होंने वचन किए हैं कि इनको टाइम देना, तो टाइम दे रहे हैं, उसका शुक्राना करो, उस सतगुरु का धन्यवाद करो। तो साध संगत जी, इस तरह से ये सारा बेपरवाह जी का रहमो करम बरसा। पास बैठते, बातें करते, रूहानियत की चर्चा होती रहती। आज भी लोगों के अंदर ये दिमाग में आता है फलां को आगे कर रखा है, फलां को पीछे कर रखा है, धिंकड़ को आगे कर रखा है। यही बात परमपिता जी वाली बात, जो परमपिता जी ने वचन किए थे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे हमेशा। ये कोई घर की जायदाद, जमीन जायदाद नहीं है कि इसको आगे करो उसको पीछे करो। जो रूहानियत के काबिल है उसी को, जो सारा दिन निंदा करता हो सतगुरु का, जिसको कोई प्यार ही ना हो सतगुरु को, सतगुरु तो छोड़ो, बाप या एक बुजुर्ग भी ना मानता हो, वो कहाँ आगे आ जाएगा। बातें करनी आती हैं कि हाँ जी ऐसे है, फलां को पीछे, फलां को आगे, धिंकड़ को पीछे, फलां। जिसके अंदर रूहानियत होगी, रूहानियत में वही आगे आएगा। जितना मर्जी जोर लगा लो, दूसरा आगे ना आ सका, ना आ सकेगा। जमीन जायदाद, परिवार की चीजें अलग चीज हैं। जिसको रूहानियत है, जिसके अंदर गुरु प्रथा है, गुरु शिष्य की मुरीद, ना तो शिष्य प्रस्ती है, मुरीदपन है, ना ही कोई बचपना है कि बच्चे वाली बात है। तो जो अपने सदगुरु को सदगुरु ही नहीं समझता, जो गुरु को गुरु नहीं समझता, और निंदा चुगली सारा दिन अंदर उबलता रहता अपनी हौमे में, अपनी खुदी में, अपने अहंकार में, वो रूहानियत में आगे नहीं आ सकता। जितने मर्जी पोछे लगा ले, जो मर्जी कर ले, रूहानियत में तो वही आगे रहता है जो मुरीद परस्ती करता है, जिसके अंदर गुरु का कुछ है, सुमन करता हो, है गुरु प्रताए वचन हो। हमने वचन कर रखे हैं कि भाई आप उस मुर्शिद कामिल के जो शिष्य बन गए हैं, आपने मालिक को याद रखना है। जाम पीते हो, लॉकेट पहन के रखा करो, आप निगाह मार लो। तो जो वचन मानते हैं, खुशी तो उसी को ही ना है। वचन मानना नहीं, हम फ्रंट लाइन में क्यों नहीं, बैक लाइन में क्यों, फलां धिंकड़, हमसे यहाँ माइक ले लो, सामने बात करो, किसी में हिम्मत है तो हम बताएंगे क्यों। बुरी तो लगेंगी सच्ची बातें, कड़वी लगेंगी, लेकिन रूहानियत तो रूहानियत है भाई। सदगुरु मौला हमसे करवा रहे हैं। वचन होते रहते, बेपुरा जी के पास बैठना, चर्चा होती, तो ये बात होती कि मस्ताना जी महाराज के समय जो लोग थे वो सारे नहीं चल पाए। बेपुरा जी कहते, हमने कहा कि जी कितने गुमराह हो गए देखिए, पर वे कहते नहीं, अब इतना पक्का काम किया, हो सकता है दो चार कोई बेवकूफ़ ऐसे हो जाएं, वरना कोई साथ संगत नहीं हिलेगी। और प्यारी साथ संगत जी, और ये वचन जो आपको लगता है देखो डेरा कितना बड़ा हो गया, आज करोड़ों में संगत है, पूरी दुनिया में पता है सच्चा सौदा क्या है, ये भी उनके ही वचन है। एक बार परमपिता जी ने जब चोड़ा छोड़ना था, तो इससे बड़ी मुरीद के ऊपर घड़ी और क्या हो सकती है, झेला ही नहीं जाता। और ये पता था, जब उन्होंने अपना रूप बना लिया, पता चल गया कि ऐसा होना है, बेपुरा जी ने बता दिया, तो हम बैराग में आ जाते, बैठे रहते, चर्चा करते रहते। बेपुरा जी अपनी गोद में ले लेते, छाती से लगा लेते, तो ऐसे छाती से लगाया और कहने लगे, आप क्यों बैराग में आते हो, क्यों रोते हो। हमने कहा सतगुरु जी हम छोटे से हैं, 23 साल उम्र थी तब, कि बिल्कुल छोटे से हैं और इतना बड़ा काम है, और आपके बिन हम कभी सोच भी नहीं सकते, कल्पना में भी ये शब्द नहीं आता कि आपके बिन, ये शब्द भी बोलते जीभ थर्राती है। तो ये कैसे संभव है, आप हमें छोड़ जाने की तैयारी करते हैं, हमने चले जाना है, ऐसे जाएंगे, ऐसे करो, आप इंतजामात करवा रहे हैं, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, सजारा लाल को ये कहना, यहाँ ये करना, वो करना, ये कैसे संभव होगा। तो आंखों से अश्रुधारा चलती। कई बार परमपिता जी आपने देखा होगा उस समय पुराने सत्संगियों ने, कि कई बार हम थे अकेले भी, परमपिता जी स्टेज पे आए होंगे कभी कभी, जिन्होंने पूरा अटेंड किया होगा, हमसे बैराग इतना आता कि हम बाहर निकल ही नहीं पाते, अंदर ही रहते। कई बार बेपुरा जी आके फिर कहते वो अपना छोटा सा, वो इतना सा, वो किधर है, तो फिर हमें बाहर आना पड़ता, और फिर बेपुरा जी ऊपर ले जाते तो बैठाते, और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं। और फिर एक बार जब बिल्कुल चोड़ा बदलना था, नज़दीक था, परमपिता ने यूं अपनी उंगली की ऐसे करके, और फिर इतनी तेज तेज हमारे हाथ यहाँ, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ऐसे मारी जोर जोर से, कि तूने थोड़ा ही संभालना है, हम हैं, हम तेरे यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ हैं। पता नहीं कितने बार वो उंगली जिस मारी बेपुरवा जी ने, जो वैराग्य था एकदम से बंद हो गया।
और पता नहीं क्या हुआ, ये मालिक जाने, सदगुरु जाने, इतना कुछ हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। कैसे शरीर बदला, कैसे हुआ, साथ संगत को संभाला, वो सब उनका रहमो करम, उनके वो वचन कि हम हैं ना, तू फिक्र, हम ही तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं, हम तेरे यहाँ हैं। और ये कह के छाती से लगा लिया, खुद भी बैराग में आ जाते। तो ऐसी चर्चाएं अपने मुर्शिद कामिल की जब करते हैं तो दिलो दिमाग में बस वही सारा नज़ारा घूमने लगता है। ये रूहानियत ये थोड़े ना कि मैं अपनी खुदी भी चलती रहे, अहंकार भी चलता रहे, रूहानियत भी हाथों हाथ मिलती रहे, सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये बच्चों से पूछ के देखो, छोटे छोटे से थे, इनको कितना एहसास हुआ होगा। आज एहसास होता है कि हमारे ये छोटे बच्चे थे, जिस्मित कम बोलता था लेकिन लड़कियां दोनों ही ज़्यादा बोला करती। कई बार सतब्रह्मचारी उस समय अब भी बैठे होंगे कोई ना कोई, ये कह देते कि ये अब हमारे पापा बन गए, तो ये उनसे लड़ पड़ती, मारने को आती कि आपने ये कैसे कह दिया कि हमारे पापा बन गए, आपके तो पिताजी हैं, पापा तो हमारे हैं, आप पापा, ये बच्चियां पापा ना कहने देती। ये भी बोलता कि हाँ भाई, जिस्मित भी इनके साथ होता कि ऐसे क्यों बोलते हो, लेकिन ये बोलती ज़्यादा। तो ये तो इनका दिल जानता है कि इनके साथ कैसा हुआ। ये रूहानियत ऐसे थोड़ी है कि सारा कुछ होते होते मिनट में मिल गया जी, अपनी खुदी भी अड़ी रही जी, अहंकार भी और आगे भी, ऐसे थोड़ी ना होता है। सब कुछ त्यागना पड़ता है अगर रूहानियत में आगे बढ़ना है। रूहानियत में अहंकार का तो कोई लेना देना ही नहीं। हाँ, अपने माँ बाप की तरह जैसे मर्जी करो, लेकिन अहंकार रूहानियत में अगर दखल देता है, सवाल पैदा नहीं होता। जितना मर्जी करते रहो, चाहे आप नहीं झुको, कोई मतलब नहीं। संत किसी को झुकाना थोड़ा ही चाहते हैं, ये नहीं कहते कि आप झुको, मत झुको, लेकिन ये सच है, अगर सच्चे सौदे में तन गया सो गवा गया, झुक गया सो पा गया। दीनता नम्रता से यहाँ तो सब कुछ मिलता है, अहंकार से नहीं मिलता। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं, तोहमतें लगाई जा रही हैं। हमने तब भी कहा था, आज भी कहते हैं, हम सिर की शर्त रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी सच्चाई हो। सब कुछ कहा जा रहा है, हम इससे बड़ी चीज ही नहीं रखते, मतलब ही नहीं है। और सारी संगत जानती है इन चीजों को। यहाँ हमारी बच्चियां बैठी हैं, सेवादार बैठे हैं, हर किसी को मालूम है। कोई किसी को जबरदस्ती सेवा पे लाना दूर, आप लाके दिखा दो 10-20 को अपने घर में, कोई सेवा कर दे। तो यहाँ तो हजारों रहते हैं, अपनी मर्जी से हर कोई रहता है, अपनी मर्जी से रहता है, अपनी मर्जी से सब कुछ यहाँ पे सेवा करता है, मतलब ही नहीं होता। तो ये सब काल के खेल खिलौने हैं। देश दुनिया ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ सब्सक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।